आज मैं जिस टॉपिक पर आप लोगों को बताने वाली हूँ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 90% वुमेन्स गलतियां कर ही रही है और इस गलती की वजह से उनको आगे जाके बेबी प्लान में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है एंड साथ में उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग जितनी भी समस्याएं हैं वो उत्पन्न होना चालू होती है। और हमको ये लगता है अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे, अच्छा डाइट नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से हमको ये सारी समस्या हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ और भी ऐसी गलतियां हैं जो हम करते आ रहे हैं और जिसकी वजह से हमको आगे भुगतना पड़ता है कि हमें बहुत तरह की हेल्थ प्रॉब्लम होने लगती है और हमको बेबी कंसीव करने में दिक्कत होती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन सारी गलतियों के बारे में। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आंचल एंड आज की टॉपिक आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें और टॉपिक को समझने के बाद आप इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए ऐसा करते हैं, हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर। हाँ तो एवरीवन, जितने भी वुमेन्स हैं सबको पीरियड्स होती हैं और पीरियड्स जो होती है वो 13 से 14 साल के बीच में स्टार्ट हो जाती हैं और हमें पीरियड्स के समय बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कॉमन रेगुलेशंस हैं वो हम लोग फॉलो करते हैं, वो घर घर में लोगों को पता है कि पीरियड्स के समय ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन हमको हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए ये हमें पता नहीं होता है, क्योंकि एलोपैथ में इसको बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया है। आयुर्वेद में इसे बहुत ज्यादा ही डिफाइन किया गया है और इसमें बहुत सारे ऐसे रूल्स बने हुए हैं जिसको अगर हम लेके चले, मान के चले, तो हम बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से बच सकते हैं और हमें आगे कंसीव करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी आप लोग में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितनी गलतियां हो चुकी है वो हो चुकी है, लेकिन आगे से आप ये गलतियां दोहराना बंद कर दे, जिसकी वजह से हमें इतनी हेल्थ इश्यूज आ रही है वो कहीं ना कहीं जाके थोड़ा स्टॉप होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आयुर्वेद आखिर है क्या। आयुर्वेद में का मतलब लोग समझते हैं कि जड़ी बूटी से जितनी भी चीजें बनी हुई होती है दैट इज कॉल्ड आयुर्वेद, और ये सही भी है। लेकिन आयुर्वेद को अगर आप फॉलो करना सोच रहे हैं तो इसमें आपको बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़े। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ, वात पित्त कफ जो है वो शरीर को पूरा बैलेंस करके चलता है और हमारे शरीर में वात पित्त कफ दोष होते हैं। किसी में वात दोष होता है, किसी में पित्त दोष होता है, किसी में कफ दोष होता है। जब पीरियड्स का समय आता है इसे कहा जाता है आयुर्वेद रजस वाला परिचर्या। रजस वाला परिचर्या यानी रजस वाला मेंस्ट्रुअल होता है, परिचर्या रूल्स होते हैं जो इस समय में हमको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला रूल, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है और हमें जो है स्पाइसी, तला भुना, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना हमको बिल्कुल अवॉइड करना है जो हमारे मेंस्ट्रुअल के 5 to 7 डेज होते हैं। इससे हमको फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपका खाना बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा और जो भी आपका खाना है अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है तो वो कहीं आंत में सड़ेगा नहीं, कि न्यूट्रिशन जो है वो पूरी तरीके से अब्सॉर्ब होगा। इसके अनुसार आपको वात दोष बिल्कुल भी नहीं होगा एंड जो सिस्ट बनता है, एंडोमेट्रियोसिस की परेशानी होती है वो कहीं ना कहीं इसके वजह से ही होती है, क्योंकि खान पान का हमको उस वक्त में सबसे ज्यादा ख्याल रखना होता है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, बहुत ज्यादा योगा नहीं करना है, अपनी बॉडी को नहीं थकाना है, मतलब आपको आपकी बॉडी से एनर्जी को जो है वो लॉस नहीं करना है। वात दोष जब आपकी बॉडी में बढ़ना चालू हो जाता है तो 80% आपको गायनेकोलॉजिस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होनी चालू हो जाती है, यानी आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जितनी भी समस्याएं होती है वो होनी चालू हो जाती है। देखिए वात आखिर होता क्या है, वात का मतलब क्या होता है? देखिए इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं वात दोष के, वो आप समझ सकते हो। आपके स्किन में बेहद ज्यादा ड्राइनेस आपको आनी चालू हो जाएगी। अगर आपको ड्राइनेस लग रहा है तो ये वात दोष को दर्शाता है। अगर आपके अंदर में बहुत ज्यादा चंचलता है, बहुत ज्यादा आप चंचल है, तो भी ये वात दोष को डिनोट करता है। क्विक डिसीजन तुरंत लेने लगते हैं तो भी ये वात दोष को ही दर्शाता है। मतलब इतने ज्यादा चंचल हैं कि आपकी जितनी चीजें, मतलब आपका माइंड में जो भी चल रहा है, मतलब इधर से उधर आपका माइंड होते रहेगा, मतलब स्टेबल माइंड नहीं होना, ये भी वात दोष को ही दर्शाता है। तो वात दोष ये सारी चीजें हैं और जिस व्यक्ति में वात दोष ज्यादा होता है उसको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज होनी चालू हो जाती है। आपको रोना नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, उससे भी जो वात दोष होता है आपकी बॉडी में इम्बैलेंस्ड होना चालू हो जाता है।
आपको दिन में नहीं सोना है और आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स बिस्तर में, मतलब बहुत ज्यादा आरामदायक बिस्तर पर भी आपको नहीं सोना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो नींद है 8 घंटे की, वो प्रॉपरली आप टाइम पे सोगे, टाइम पे उठोगे। आपको ये हमेशा फॉलो करना है। देखो, हार्मोनल इम्बैलेंस या बॉडी इम्बैलेंस तब होती है जब हम अपने रूटीन से हटकर चीजें करते हैं। सपोज देर रात बना है सोने के लिए, लेकिन अगर आप वही 8 घंटे की नींद दिन में ले रहे हैं, इसका मतलब आपका बॉडी इम्बैलेंस जरूर हो गया, आपके हार्मोन इम्बैलेंस जरूर होंगे। तो इसीलिए आपको आपकी बॉडी को एक रूटीन में चलाना है, जिससे कि आपकी बॉडी में वात पित्त कफ दोष वो। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज पे कि हमें स्नान नहीं करना है, बाथ नहीं लेना है। अब आप लोग सोचोगे कि कैसे मैम, हमको बाथ क्यों नहीं लेना, हम नहाएंगे क्यों नहीं? अगर आप ऐसा बोलिएगा तो पीरियड्स के समय में बहुत हाइजीन की जरूरत पड़ती है, नहाना होता है इसमें, तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? जी हाँ, ऐसे यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियो भरे पड़े हैं जिसमें आपको बाल नहीं धोना है, सिर नहीं धोना है, ये नहीं करना है। लेकिन एक्चुअल आयुर्वेद के हिसाब से आपको उस समय स्नान ही नहीं करना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आपका जिस वक्त में पीरियड्स चल रहा होता है, इंटरनल बॉडी की आपकी क्लीनिंग हो रहा होता है, तो हमको ऊपर से अपने आप को क्लीनिंग की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उस वक्त नेचुरल प्रोसेस को होने देना है कि नेचुरल प्रोसेस जो हो रहा है उसको होने देते हैं, उसको डिस्टर्बेंस नहीं करते। सपोज आपकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म है ना, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म है और आप तुरंत उस पर ठंडा पानी डाल रहे हो, तो क्या होगा? अचानक से वो इंटरनल भी ठंडा होगा, जिससे कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चल रही है वो रुक सकती है, या आपको इंटरनल पीरियड्स के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको उस समय बाथ नहीं लेना है, मतलब पूरा स्नान नहीं करना है। लेकिन आपको उस वक्त क्या करना है? बेसिक हाइजीन का ध्यान रखना है। बेसिक हाइजीन में जैसे कि आपको हाथ धोना है, पैर धोना है, आपको जो है अपने वजाइना का अच्छे से क्लीनिंग करना है। आप जो पैड यूज कर रहे हो उस पैड को आपको 2-2 घंटे में आपको चेंज करना है। आप अपने वजाइना की सफाई कर सकते हो, लेकिन आपको पूरा बाथ नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। और बाल तो धोना ही नहीं है, जब नहाना ही नहीं है तो बाल धोना ही नहीं है। पहले के समय में क्यों ऐसे रूल्स बने थे कि हम पीरियड्स खत्म होने के जिस लास्ट डे होता था उस वक्त सर धोया करते थे, धोते थे ना। ये आज भी रूल्स चल रहा है, इनफैक्ट चीज को मान रहे हैं। लेकिन बाथ नहीं लेना, ये प्योरली आयुर्वेद में लिखा गया है। तो अगर आप फिर ये चीजें करेंगे तो आपके अंदर में वात दोष बढ़ता है, और वात दोष से ही आपको सिस्ट बोलो, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज बोलो, एंडोमेट्रियोसिस बोलो, फाइब्रॉइड्स बोलो, जितनी भी मेजर प्रॉब्लम्स है, एडिनोमायोसिस, ये सारे के सारे सिंपल से इस रूल से हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे वात दोष की वजह से ही होते हैं। तो आपको ये चीज जरूर करनी है। अगर आप मेरी बात को मानना चाहे तो आप मान सकते हैं, और नहीं मानना है तो आप जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो प्रॉब्लम आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो ये चीज़ें अगर आप आज एलोपैथ में जाके किसी एलोपैथ डॉक्टर से पूछते हो तो आपको कोई कुछ नहीं बताएगा। इनफैक्ट मैं भी एलोपैथ में ही पढ़ाई किया है, मैंने मेडिकल का एलोपैथ में मैं 6 से 7 साल वर्क कर चुकी हूँ। लास्ट मैंने इंदिरा आयुर्वेद में जॉब किया, लेकिन मैं सीरियसली बता रही हूँ इतना डीपली मुझे भी नहीं पता था। थैंक्स टू डॉक्टर ज़ेबा, जिनकी वजह से मुझे इतनी नॉलेज आयुर्वेद के बारे में हुई। न्यूट्रिशन पे मैं काम करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है, और वो एक डॉक्टर से ही पता चलता है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं हमेशा डॉक्टर के टच में रहती हूँ। विदाउट डॉक्टर के किसी भी चीज़ के मैं कोई चीज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे ठीक होना है। बेबी कंसीव करना वो तो ठीक है, लेकिन मेरा पहला मोटो है कि मुझे ठीक होना है। आप जब ठीक होते हो तो आपका सब कुछ नेचुरल प्रोसेस होना चालू हो जाए। बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक नहीं सुनना है, इससे भी आपका वात दोष जो है वो इम्बैलेंस होता है बॉडी में। हम बात करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन की। आपका डिटॉक्सिफिकेशन का चक्र चल रहा है, मतलब पंचकर्मा जो होता है वो मेरा अभी प्रोसेस में है, चल रहा है डॉक्टर ज़ेबा के थ्रू। तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है वो मेडिसिन स्टार्ट करने के पहले होता है, मतलब आपकी बॉडी को पूरी तरीके से ठीक किया जाता है, डिटॉक्स किया जाता है। जितनी भी इंटरनल गंदगी है या इंटरनल जितनी भी चीजें खराब चल रही है उनको आउट ऑफ किया जाता है। इसलिए
ताकि जब आपको मेडिसिन दी जाए तो वो मेडिसिन आपके ऊपर प्रॉपर काम करे। और एक चीज बता रही हूँ, मेडिसिन के साथ साथ आपका डाइट, आपका योगा, आपका एक्सरसाइज इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको एक डॉक्टर बेहद अच्छे तरीके से बता सकती हैं। तो इसलिए मैं भी यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो मैं चाहूंगी कि पहले आप डॉक्टर से कंसल्टेशन लें, उसके बाद ही आप कोई अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। मान लीजिए कि आप डिटॉक्सिफिकेशन नहीं ले रही, तो डिटॉक्सिफिकेशन आखिर होता क्या है? तो आपको बॉडी को स्टीम नहीं लेना, यानी गर्म पानी या गर्म भाप का जो हम स्टीम बोलते हैं वो आपको नहीं लेना है, आपको मसाज नहीं करना है, आपको नाक में तेल नहीं लेना है, इस तरीके की ये चीजें आपको नहीं करनी है पीरियड्स के समय में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, आपको सेक्स नहीं करना है। बहुत लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी जो प्लान कर रहे होते हैं उनको इस दौरान साथ में रहना चाहिए, लेकिन नहीं, आयुर्वेद में इसे साफ साफ नकारा गया है कि आपको इस टाइम पे साथ में कपल्स को नहीं रहना चाहिए। इससे आपको इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, वात दोष आपका जो है वो इम्बैलेंस हो सकता है। अब बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं कि जब हम अगर पीरियड्स के समय में साथ में रहते हैं तो बेबी कंसीव हो भी जाता है, और ये सच भी है, हो भी जाता है। कब? जब आपकी मान लीजिए 5 डेज की साइकिल है, आप चौथे या 5वें डेज में अगर आप लोग साथ में रहते हैं तो कंसीव होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद अगर किसी टाइम में आपके बच्चादानी का मुंह खुला रहता है तो वो आपका पीरियड्स का ही समय होता है, तो हो सकता है। लेकिन इससे प्रॉब्लम हो सकती है क्या? आगे अगर मान लीजिए आपको बेबी कंसीव कर गया तो जो बेबी होगा, जो बच्चा होगा, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। सपोज उसको फेस में कुछ डिफेक्टिव का प्रॉब्लम हो सकता है, आई में हो सकता है, तालू में हो सकता है, या फिर उसको बच्चा अंधा पैदा हो सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स उस बच्चे में देखी गई है आयुर्वेद में। तो इसीलिए आपको उस दौरान जो है वो आपको ये चीजें नहीं करनी है। आपका जो ओव्यूलेशन का समय होता है उसको ट्रैक करिए, और ओव्यूलेशन के जो 3 to 5 डेज का समय होता है वो टाइम वन ऑफ द बेस्ट समय होता है फॉर द बेबी प्लानिंग के लिए। तो आप उसमें कंसीव करने का ट्राई करिए, ना कि आप पीरियड्स के समय करिए। इससे इन्फेक्शन का भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो इन चीजों को आप इग्नोर कर सकती है, और ये चीजें पता है आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो गई, मेजर इश्यूज आपको क्रिएट कर देती हैं। तो इसको हम ठीक करके हम अपने वात पित्त कफ दोष को हम जो है वो बैलेंस कर सकते हैं गाइस। तो अगर आपको ये चीजें नहीं पता थी तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, और अगर पता थी आप फॉलो कर रहे हैं तो भी लिख दीजिएगा। एंड अगर आपको इरेगुलर पीरियड की समस्या है तो आपको चक्रकोश में नष्ट आर्तव जो एक मेडिसिन है वो इरेगुलर पीरियड के लिए बेहद अच्छी है। यहाँ पर मैं पिक्चर दे रही हूँ, मैं चक्रकोश का वेबसाइट दे रही हूँ, एंड दिस इज माय कॉन्टेक्ट नंबर, मतलब कस्टमर केयर का नंबर है। आप यहाँ पर जो है आप व्हाट्सअप सिर्फ इनेबल है, इसमें आपको इसमें कॉल नहीं लगेगा। आप व्हाट्सअप के थ्रू आप जो भी अपना कंसल्टेशन भी बुक कर सकती हैं। आपका कंसल्टेशन बुक कर दिया जाएगा थ्रू माई साइट, तो आप डॉक्टर से डायरेक्टली बात कर सकती है। और नष्ट आर्तव जो है वो इरेगुलर पीरियड के लिए बेहद अच्छा है। अगर आपको पीरियड से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप नष्ट आर्तव को ले सकती हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और उसके लिए आप बेल आइकन यानी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।